जी बिल्कुल, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में दाएँ-बाएँ स्टूडेंट्स की भरमार लगी हुई है। इस वक्त मैं लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूदगी का मकसद रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से कन्वोकेशन एहतमाम किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सपो सेंटर के अंदर बढ़ेंगे और तफ़सीलात से आपको आगाह करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में जो है वो आपको इन तमाम चीज़ों से आगाह करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम। सर, डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ा एक अच्छा कन्वोकेशन का अहतमाम किया गया और असातिज़ा के साथ साथ जो है वो स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सर, इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये बेसिक जैसे कि नाम इसका अरफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बेसिकली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय ये ट्रस्ट, इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट। और इसका मेन जो प्रिंसिपल हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद है। फिर इसके कैंपसेस हैं, लाहौर कैंपस है, साहिवाल, फैसलाबाद, चकदरा और पेशावर। अच्छा सर, आज जो कन्वोकेशन का एक अहतमाम किया गया बड़ा बेहतरीन इंतजामात के साथ किया गया। सर, कितने स्टूडेंट्स को डिग्रीज मिली हैं? आई थिंक अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे जिनको आज डिग्री दी गई है। और सर, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की हैं? हाँ, पूरे पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटी की 40 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन्होंने। सर, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसमें कौन सा उसका ख़ास डिपार्टमेंट जिसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है? सारे बहुत अच्छे हैं। आपने वीसी साहब की तकरीर सुनी होगी कि हमारा जो इंटरनेशनल रैंकिंग में है साउथ एशिया में और ओवरऑल एशिया में, वो वी आर हैव ए गुड प्लेस इन दैट रैंकिंग। तो हमारे हर शोबे में अच्छी तादाद है स्टूडेंट्स की। तो सर, स्टूडेंट्स मोटिवेट किस डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा होते हैं? ये स्विंग करती रहती है। पहले फार्मेसी में थे, आप कंप्यूटर साइंस में हैं, कभी वेटरनरी में आ जाएंगे, कभी बिजनेस। इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स क्या। सर, आजकल ऐसी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं कि डिग्रीज को फारिग करें और स्किल्स की तरफ आए। देखें डिग्रीज क्या है। डिग्री तो बेसिकली आपने पहले उस बच्चे को थ्योरी पढ़ानी है, एक्चुअल तो स्किल्स ही देनी है ना। तो स्किल्स की जो कमियां वो जब तक नहीं देंगे तो डिग्री फारग हो जाएंगी। आप सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए यूनिवर्सिटी का कि बच्चों को स्किल्स सिखाएं, उनको सिखाएं कि अपने हाथों से मोहब्बत करें, काम करना सीखें। अगर स्किल्स नहीं है तो डिग्री को क्या करना है, पीस ऑफ पेपर। यानी कि स्टूडेंट्स को जो है वो सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चाहिए। उसको जो शोबा है वो उसके बड़े क्लियर कट हर चीज़ डिफाइन हुई होती है, इंटरनेशनली और नेशनली। उसको वो चीज़ें हाथों से सिखाएं अपना बेटा समझ के। यूनिवर्सिटीज़ की ये जिम्मेदारी है। अगर वो सिखा देते हैं तो वो दुनिया में सक्सेस ही सक्सेस है। तो सर, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? झूठ ना बोलें और दयानतदारी से पढ़ें। That's all। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और स्टूडेंट्स को जो है इन्होंने पैगाम दिया कि झूठ ना बोलें और दयानतदारी से काम करें। मेरा नाम डॉक्टर तलत पाशा है जी। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का। आई हैड द ऑनर टू लीड द कॉन्वोकेशन टुडे। ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक वेरी प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है। इनके मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है और आज वाइस चांसलर ने बताया कि 400 मिलियन के ये स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो स्टूडेंट 3.5 CGPA से ज़्यादा हो एलिजिबल है स्कॉलरशिप का, जो कि एक बहुत अच्छी रवायात हैं। और आज का दिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अहम था कि दे रिसीव देयर डिग्रीज, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे हैं। जॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है और हमारी बेस्ट विशेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए कि वो प्रोग्रेस करें और लीड करें अपने अपने शोबे में और डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ और एम्पैथी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है डॉक्टर सलाहुद्दीन, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर। 2012 से अदारे के साथ हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इसका फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज था वेटनरी का पाकिस्तान में, लेकिन नाउ वी आर लीडिंग। तो ये क्रेडिट या रिफा को जाता है वैसे। सर, मैं देख रहा हूँ कन्वोकेशन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया और बड़े इंतजामात के साथ किया गया। बड़ी तादाद में असातिज़ा ने भी शिरकत की है, स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की है। सर, मैं देख रहा हूँ कि कुछ काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हैं सर। दरअसल बात यह है कि वी ओन इट। ये ओनरशिप जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम इस अदारे को समझते हैं कि हम हैं, और इसी वजह से हर बच्चे की मोहब्बत, हर टीचर की, फैकल्टी की, वो बहुत ज़्यादा है। सर, ये जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं ये यूनिवर्सिटी में
फारिग होने के बाद भी मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं क्या रोल सर प्ले करते हैं अपनी ज़िंदगी में सर दे आर द रोल मॉडल बेसिकली, फॉर द यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी के लिए भी हैं और वैसे भी मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए भी हैं। अब जो बच्चे हमने लिए हैं जो फैकल्टी से हमारे स्टूडेंट थे, आज वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो मुझे खुशी होती है कि अपने हाथों से हमने इनको डेवलप किया। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये पूरा अदारा एक जहती पे चलता है, फिर बात बनती है अदरवाइज। सर माशाल्लाह से आपका तजुर्बा भी बड़ा है, आपका बड़ा नाम भी सुना है और सर आपका बड़ा काम भी सर जानने को मिला है। सर आप ये बताइएगा कि आखिर एक तालिब इल्म को किस डिपार्टमेंट को चूज़ करना चाहिए आजकल की ज़िंदगी में? सर आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं। सर मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा अदारा हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट हैं उनका चॉइस किसी और में होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, उस वक्त उसका एप्टीट्यूड देखना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में वो नहीं है। फॉरेन कंट्री में ये होता है कि वो एप्टीट्यूड देखते हैं, उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला के जो भी मतलब बच्चा आ जाता है, हमारी कोशिश होती है कि जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आप लोगों की सतह पे जाके बात करें। तो हमारा टीचिंग का जो तरीक़ाकार है वो ये कि हम बच्चों की स्टूडेंट की मेंटल कैपेबिलिटी पे जाते हैं और जिस तरह वो उनको महसूस करते हैं कि इनका डेप्थ ऑफ नॉलेज ये है, एंड देन वी ट्राई टू बिल्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी होती है। सर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि वो इंजीनियर बने। इसमें सर क्या हिसाब था? ये देखें ये अजीब सी बात होती है। अब मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, 46 जीडीपी से हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का जो करना होता है होता वही है। लेकिन ये है कि दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए आपस में। बच्चे का इंटरेस्ट एप्टीट्यूड होगा तो वो शाइन करेगा, नहीं होगा तो वो वालिदैन की बात तो मानेगा, लेकिन अगर वो आ जाता है और ज़हीन है तो फिर वो उसमें भी चल जाता है। सर हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये देखा गया है कि जब वो मैट्रिकुलेशंस के बाद फ्री होते हैं, सर उनके ज़हन में कोई ट्रैक नहीं होता है। वो या तो कभी एफए में फँस जाते हैं या कभी वो आईसीएस के चक्करों में फँस जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम आईसीएस करेंगे तो हमारा नाम भी बनेगा और हमारा जो है वो एक हमारी सोसाइटी में हमें बड़े अच्छे नाम से याद किया जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बच्चों की ग्रूमिंग ज़रूरी है। और मैं सेंट मॉडल स्कूल लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ। मुझे याद है कि 7th क्लास में जब आए थे लोग हमारे पास, उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, हमें असेस किया, तो उस वक़्त से ही मुझे याद है कि वो एयरफोर्स की तरफ मेरा ट्रेंड था और मैं अब भी हूँ। बेशक मैं जहाँ भी हूँ, मैं डीन हूँ यहाँ पे, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ गवर्नमेंट के अंदर और टीचिंग में भी माशाल्लाह। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो होनहार है ना वो उससे निकल जाना। तो स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पूरी दिल लगी से और मेहनत से पढ़ना चाहिए, तवज्जो से पढ़नी चाहिए। आप यकीन करें कि क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं, लेकिन फिजिकली तो मौजूद है, मेंटली दे आर नॉट। और इसकी वजह क्या सर? इसलिए कि उनकी सोच जो है, मुझे आज जनरल रमेल का एक मकूला याद आता है कि कंसंट्रेशन इज़ हाफ द बैटल। आधी जंग कंसंट्रेशन से जीतता है बंदा। इफ़ यू टीचर के वर्ड्स को सुने, उन चीज़ों को देखें, उस पे अमल दरामद करें तो आपको भी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन वो ज़हनी तौर पे कहीं और होते हैं, गुत्थी सुलझा रहे होते हैं, जिसकी वजह से तवज्जो दे तो वो उनके लिए। फंस कर रह जाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। इन्होंने हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई कि स्टूडेंट्स तो आजकल क्लास में मौजूद होते हैं मगर ज़हनी तौर पर वो कहीं और होते हैं। तो इस पर भी बड़े गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। सर आप मैं देख रहा हूँ कन्वोकेशन में मौजूद हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से जिसका एक्सपो सेंटर लाहौर में अहतमाम किया गया। सर यहाँ पर आपका क्या रोल है सर? I'm actually director School of Computing और I lead that department और उसी सिलसिले में हम यहाँ हैं to represent my department. तो सर आजकल तालीमी लिहाज से बच्चे जो हैं वो बहुत पीछे जा रहे हैं। सर इसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ वजूहत हैं उसमें। एक तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि बच्चे पीछे जा रहे हैं। देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सेल भी करते हैं और दूसरी तरफ से यस प्रॉब्लम भी है। देखिए ना यहीं पे मेरा सवाल ये है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी तादाद में सर ये रिपोर्ट्स भी आती हैं और आती रहती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो सेमेस्टर ड्रॉप कर देते हैं। सर इसकी वजह क्या है? अच्छा, उसमें एक तो ये कि अभी जो करंट जनरेशन है ना हमारी, स्पेशली विच आर बॉर्न पोस्ट 2000s, उनके अंदर जो टेम्परामेंट है और जो कंसिस्टेंसी है वो जनरली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज इट्स क्वाइट लेस।
और उसकी वजह से प्रॉब्लम यही होता है कि वो इतना लॉन्ग टर्म डिग्री ड्यूरेशन को कई बार जो मैच अप नहीं कर सकते हैं। देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के बगैर भी वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव सीन के इस वक्त एक बहुत बड़ी मार्केट जनरेट हो चुकी है विच इज़ अबाउट द कंटेंट जनरेशन, मीडिया कंटेंट जनरेशन, एंड अ पर्सन कैन अर्न अ लॉट थ्रू दैट। सो व्हाट आई हैव सीन इज कि बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है दे आर रियली हैवीली फोकस्ड टुवर्ड्स दैट साइड। तो वो फॉर्मल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी की और उसको या तो कंसिडर नहीं करते, या अगर करते हैं सो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, जिसकी वजह से यहाँ उनकी चीज़ें वीक भी हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा हमारा कोई लॉस नहीं है बिकॉज दे सी मोस्टली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। तो ये एक बड़ा रीज़न है। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, खास तौर से जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल कंजम्पशन है ऑफ द ह्यूमंस और स्पेशली इन द यंग जनरेशन, वो अगर बेशक कंटेंट कोई ऐसा वैसा ना भी देख रहे हो बट दे गेट अ लॉट ऑफ देयर टाइम कंज्यूम्ड। तो इसकी वजह से इवन आई हैव सीन इन द स्कूल लेवल एंड पर्टिकुलरली इन द हाई स्कूल एंड देन इन यूनिवर्सिटीज देयर टाइम गेट वेस्टेड। तो आजकल स्टूडेंट्स तरजीह सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशनल डिग्री को नहीं दे रहे हैं। आजकल स्किल्स जो टेक्निकल डिग्रीज होती हैं सर, तरजीह उसको ज़्यादा मिल रही है और गवर्नमेंट भी बड़ा अपना एक रोल अदा कर रही है इसको प्रमोट करने में। सर आप क्या समझते हैं कि जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं और टेक्निकल डिग्रीज हैं उनको सर मर्ज होना चाहिए आपस में? एक्चुअली तो मेरा ख्याल है कि द क्वेश्चन कम्स के क्योंकि स्किल की बहुत ज़्यादा इस वक्त नीड है, तो स्किल ओनली इज़ नथिंग। और ये जो जनरली जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ये बिल्कुल बेस लाइन बेसिक लेवल की स्किल देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ दे हैव टू गिव वेरी हाई लेवल स्किल्स, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी सिर्फ थ्योरेटिकल रहेगी और प्रैक्टिकल और अप्लाइड चीज़ को नहीं करेगी तो यूनिवर्सिटी इज सपोज टू प्रोड्यूस हाई लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल स्किल्स, तो वो नहीं होगी। तो इसलिए भी स्टूडेंट बोर हो जाते हैं एंड दे थिंक कि अच्छा यूनिवर्सिटी जाने का फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेगिंग हैं बिलुमूम। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कर रही हैं। हमने खास तौर से अपने डिपार्टमेंट में, चूँकि कंप्यूटर साइंस इज़ हेविली स्किल बेस्ड, हमने कुछ ऐसे काम किए जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल इंटेंसिव कर दिया, लैब वर्क बढ़ा दिया है, कन्वेंशनल से ज़्यादा बढ़ा दिया। सो व्हाट वी हैव सीन इज़ कि उसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। इंडस्ट्री में वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आई थिंक स्किल फोकस्ड होना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का फिर फ़ायदा नहीं रहेगा कि अगर एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म 6 महीने की स्किल कोर्स करके जो कि बेसिक लेवल का एक बंदा बेहतर एम्प्लॉयड हो जाता है, तो वाकई फिर स्टूडेंट को ये लगता है 4 साल की डिग्री का फ़ायदा नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ हैव टू स्टेप अप और उनको अपनी डिग्रीज को वर्दी बनाना है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं कि ये सर कितनी पुरानी है, कितने अरसे से काम कर रही है? जी, इट्स बीन ऑलमोस्ट 22 ईयर्स एज अ यूनिवर्सिटी। उससे पहले भी 5-6 साल पहले भी कुछ बैकग्राउंड था बिकॉज दे स्टार्टेड इन 1995 एस्टैब्लिश विद अ मेडिकल कॉलेज, देन इंजीनियरिंग कॉलेज, देन कंप्यूटिंग स्कूल, और 2002 में चार्टर मिला। सो नाउ इट्स बीन 22 ईयर्स एंड दे हैव बीन डूइंग अमेजिंग वर्क, और पर्टिकुलरली दे आर फेमस फॉर देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशली इनकलकेटिंग इस्लामिक वैल्यूज़। चूँकि एथिकल वैल्यूज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है और वी रियली फील प्राउड जो खास तौर से आजकल डिटेरिएशन है इन द एकेडेमिया इन टर्म्स ऑफ एथिकल वैल्यूज़, और वो उसमें वी आर रियली डूइंग वेरी वेल एंड वी आर रियली क्वाइट सेटिस्फाइड। यस, थिंक वी नीड टू इवन इम्प्रूव फर्दर, लेकिन वी आर रियली सेटिस्फाइड कि वी आर डूइंग रियली वेरी वेल। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने हमें बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से आगाह किया। मजीद भी आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सर आपका क्या डेजिग्नेशन है सर? मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ लाहौर रीजन में, और क्या कहते हैं, मैं ऑपरेशन और प्रोक्योरमेंट को लीड करता हूँ यहाँ पे। सर मैं देख रहा हूँ कि बड़ा एक कन्वोकेशन का एहतमाम किया गया और बड़े अच्छे इंतजाम के साथ। सर इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा एक अहम दिन होता है, और माशाल्लाह ये सब ग्रेजुएट्स जो हैं हमारे, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है इवेंट टू अवार्ड देम द डिग्रीज और रिकग्नाइज देयर एफर्ट जो उन्होंने एकेडमिक्स के अंदर की है माशाल्लाह से। सर क्या समझते हैं कि आज कितने बच्चों को डिग्रीज मिली हैं? जी, नियर 1000 के करीब बच्चों को आज डिग्रीज मिली हैं, अवार्ड हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वेरी हैप्पी, और माशाल्लाह ये जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं दे आर ऑलरेडी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। सर जब ये बच्चे डिग्री लेकर जाते हैं और फिर जब वापस यूनिवर्सिटी किसी भी काम से आते हैं सर, क्या इनको याद किया जाता है कि ये हमारे एलुमनाई हैं या हमारे पूरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सर? ये इसमें सिर्फ याद ही नहीं किया जाता, बल्कि हम अपने एलुमनाई का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम साल में 2 दफ़ा इनका इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम तमाम अपने एलुमनाइज को अपने कैंपस के अंदर कॉल करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो हमारे नए
पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट्स के लिए भी हम एफर्ट करते हैं। सर एक एल्यूमिनाई क्या रोल रखता है यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए वो एलुमनाई जो है वो यूनिवर्सिटी का असासा है, ठीक है, और माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट वो एक हमारा फ़ख्र है, ठीक है, और वो जब नेशनल डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो हमें बड़ी खुशी होती है उससे कि वो देखें हमारे कौम के लिए कितनी मेहनत और एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपना रोल अदा कर रहे हैं जो कि एक नेशनलिज्म के अंदर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने हमें गाइड किया और बड़ा बेहतरीन अंदाज में हमें जो है वो बड़ी खास इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताया। मजीद भी आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। सर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह डिग्री होल्डर हैं और डिग्री हासिल कर ली है, नहीं, आई एम टीचर हियर, टीचर है। सर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप किस डिपार्टमेंट के टीचर हैं? मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, रिसर्च एसोसिएट। सर मैथमेटिक्स जिससे बच्चों की जान जाती है। जी जी, बच्चों की जान इसलिए जाती है क्योंकि उनको समझ नहीं आती। अच्छा सर, ये बड़ा एक लॉजिक है जिसमें बच्चे कहते हैं कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, इस चीज़ की आजकल बच्चों को समझ नहीं है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना बच्चों को प्रैक्टिकल या ज्योमेट्रिकली कोई एग्जांपल नहीं दिखाई जाती या उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं दिखाई जाती जिस वजह से समझ नहीं आती। अदरवाइज मैथमेटिक्स इज सो इजी इफ वी टीच द ज्योमेट्री ऑफ एवरी फार्मूला एंड एवरी क्वेश्चन। सर मैथमेटिक्स के टीचर हैं आप और आप बखूबी जानते होंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हमें किताबों में पढ़ाए जाते हैं वो कभी हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है कि उनकी एप्लीकेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल गैप है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन हमें इंडस्ट्री तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर हम अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई होता है इंजीनियरिंग में, अप्लाई होता है। इवन कि मैं बात करूँ ए स्क्वायर बी, ये एक ज्योमेट्री है और ये इस्तेमाल होता है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देते तो मैं आपको इसकी ज्योमेट्री बना के देता कि ये कि कहाँ पे, ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। सिंपल, लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है सर, ये क्या वजह है? वो एक बेसिक्स है क्योंकि मैथमेटिक्स इसलिए भी पढ़ाया जाता है बंदे को ज़हीन करने के लिए कि मैथमेटिकल लॉजिक्स बंदे की तेज़ हो जाती है। तो सर क्या आप ये समझते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है और सर अगर वो मैथ में फंस जाए फिर क्या होगा? क्योंकि मैथ एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है कि जब डॉक्टर बनता है, एक बंदे को गोली लगी, कितने फासले से लगी, क्यों लगी, कहाँ लगी, ये सारा मैथमेटिक्स बताएगा। उसने कितना नुकसान किया, कितने प्रेशर के साथ आई, ये तो मैथमेटिक्स बताएगा ना। ये अब आपने एक्सीडेंट हुआ, कितनी देर पहले बॉडी जो है ना वो डेड हुई, ये मैं अभी भी बता सकता हूँ। हमारे यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ओडीज, वो बताती हैं कि बंदा कितने टाइम पहले फौत हुआ था, उसके जरिए आप बता सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का आपने आज मुअम्मा हल कर दिया। ये मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स कोई दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे इस्तेमाल ना होता हो। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सिकंदर अली। सिकंदर साहब, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं या जो भी स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं, किसी चीज़ से नफरत ना करें। जो भी स्टूडेंट ख़ास तौर पे कहते हैं ना मैथमेटिक्स वेरी मुश्किल है, बहुत टफ है, बस फिर वो उनके दिमाग में ये बात अटक जाती है, फिर इस वजह से वो समझना ही नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर साहब, आपने हमें गाइड किया। आज मैथ का असल मुअम्मा जो है वो इन्होंने हल कर दिया है और ये जो स्टूडेंट से बातचीत करते थे कि बताते थे कि मैथमेटिक्स जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो काम नहीं आता, तो इन्होंने आज ये मुअम्मा जो है वो हल कर दिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? ठीक ठाक है मिस, आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मिस कौन सी डिग्री आपने ली है अभी? मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनी हूँ मैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की। अभी फ्रेश डिग्री आपने ली है। जी। मिस कैसा रहा आपका सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा था और टीचर्स फैकल्टी सब बहुत अच्छा था। मिस आप शुरू से रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं या फिर माइग्रेट होके आई थी? मैं शुरू से इधर की स्टूडेंट हूँ। मैं देख रहा हूँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप, किस चीज़ में है? मैं अपनी डिग्री में हूँ जी, चांसलर मेडल है मेरा। मिस कुछ प्रैक्टिकल, जैसा कि आपने डिग्री हासिल किया है, इसी डिग्री का कुछ प्रैक्टिकल आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अप्लाई किया? जी, मैं क्लिनिक कर रही हूँ, हॉस्पिटल में बैठ रही हूँ। अभी कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? प्रैक्टिस करते हुए मुझे 1 साल हो गया है जी। स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप पढ़ें, अपनी मेहनत से पढ़ें और अगर आपने पढ़ा है तो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। ये नहीं कि आप पढ़ के बाकी छोड़ दें पढ़ना भी। बहुत शुक्रिया जी, मिस ने हमें पैगाम दिया कि आप मेहनत करें, पढ़ें और आगे जो है वो दिल लगी से काम करें। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। कहाँ से, कौन सी डिग्री आज हासिल की आपने? मैं फैकल्टी हूँ लॉ डिपार्टमेंट में,
तो उनकी तरफ से इनविटेशन था। लॉ ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स हमारे। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया? मैंने यूएमटी से किया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में बच्चों ने आज डिग्रीज हासिल की हैं और 2000 के करीब स्टूडेंट्स ने आज डिग्रीज हासिल की है। मिस, क्या एक्सपीरियंस रहा आज? आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत प्राउड मोमेंट है स्पेशली पेरेंट्स के लिए। और आज मुझे अपना जो दिन था ग्रेजुएशन का वो याद आ गया कि मैं एज आज फैकल्टी मेंबर आई हूँ, तो मेरे लिए भी ये प्राउड मोमेंट था। लॉ के स्टूडेंट है, क्या पैगाम देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को? लॉ का स्टूडेंट्स को मैं ये पैगाम दूंगी कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। सो सिंसेयर रहे कि डिग्निटी के साथ जो है आप परसू करें अपने कैरियर को। और ये ऐसी फील्ड है कि इसमें हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। सो इस प्रोफेशन की जो है लाज रखें ज़रूर। अब आपने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है, प्रोफेशनली अब आप काम करेंगी इसमें? आई एम नॉट प्रीटी श्योर। मैं जो है वो अभी जो है लेक्चरशिप में इंटरेस्टेड हूँ, बट मीनवाइल देखती हूँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, मिस ने हमें गाइड किया और बड़ा बेहतरीन अंदाज में गाइड किया। और मजीद भी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कौन सी डिग्री हासिल की है? मैंने डीवीएम की डिग्री हासिल की है। नौजवान डीवीएम, थोड़ा सा मेरे नाजरीन ज़रा सादा से हैं, उनको ज़रा सादा अल्फाजों में बताइए। मैंने डीवीएम की डिग्री डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की डिग्री हासिल की है, तो एनिमल के रिलेटेड ये डिग्री है। अच्छा, आप रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में शुरू के स्टूडेंट हैं या फिर माइग्रेट होके आए हैं? नहीं, मैं स्टार्ट से रिफा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही। कैसा रहा यहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी का सफ़र? क्या एक्सपीरियंसेस हासिल हुआ? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमें बहुत मतलब प्रैक्टिकल वर्क, लैब वर्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत अच्छे उस्ताद कराम, बहुत अच्छे हैं हमारे टीचर्स। अच्छा, अगर इररिलेवेंट मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो अगर आप अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर रिफा यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहें, वो आपका कौन सा ऐसा फेवरेट डिपार्टमेंट? मेरा लॉ डिपार्टमेंट का। डीवीएम के बाद अगर मैं डीवीएम ना करता तो मैं लॉ करता, वो भी रिफा से। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप क्या समझते हैं नौजवान के डीवीएम की डिग्री हासिल करने के बाद आगे ज़िंदगी आसान होगी, जॉब्स मिलेंगे? बिल्कुल जी, एजुकेशन के बाद आपके लिए इजी हो जाता है जॉब को ढूंढना और अपना काम करना आगे। हाँ जी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। जैसा कि भाई ने हमें बताया कि डिग्री हासिल करने के बाद जो है वो अब इनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आसान होने जा रहा है। मज़ीद भी आगे बात। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। मिस, कौन सी डिग्री हासिल की आपने? मास्टर इन फिलॉसफी एंड मैथमेटिक्स। अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुई आप? यस, पोस्ट ग्रेजुएट। मिस, कैसा रहा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होके आई थी या फिर आप शुरू से यहीं पे हैं? मैंने अपना जो एमफिल का एडमिशन यहीं से लिया और यहीं पे कंप्लीट किया। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की जो जिसमें आपने डिग्री की है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा आपका कौन सा फेवरेट डिपार्टमेंट होता? अगर इसमें ना होती तो आप किस में जाते? फिजिक्स। मिस, अब जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी? डिग्री हासिल करके क्या करेंगी? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन है ही सबके लिए। और एजुकेशन आपको काफ़ी कुछ सिखाती है कि आप अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप नेक्स्ट एज अ गर्ल मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट एज अ मदर एक वुमेन को लाजमी एजुकेशन सीखनी चाहिए कि आपको नेक्स्ट एक बच्चे की तरबियत करने के लिए आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि एक एजुकेशन हासिल करने के बाद एक खातून को क्या तौर तरीके आने चाहिए। मजीद भी आगे बढ़ते हैं बातचीत के। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं या फिर वैसे ही यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ से, मैंने एमफिल किया है यहाँ से, एमफिल मैथमेटिक्स। अभी डिग्री के इंतज़ार में है? हाँ जी। मिस, कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र? बहुत अच्छा। यहाँ पे रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा काम, हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है। फैकल्टी बहुत हेल्प करती है हमें रिसर्च वर्क में। इवन के इंटरनेशनली हमें फैकल्टीज़ भी प्रोवाइड की जाती है रिसर्च वर्क के लिए। मिस, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कोई दो ख़ास बातें बताएं जो आपको वाकई पसंद आई हो। फर्स्ट तो रिसर्च वर्क मैंने आपको बताया। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे जो है वो को एजुकेशन होने के बावजूद आप इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे होते हो। आपको जो है वो बॉयज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं होना पड़ता। इजीली आप लोग जो है वो फीमेल जो हैं वो इजीली यहाँ पे पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं। इस डिग्री लेने के बाद क्या प्लान है आगे ज़िंदगी का? इंशाल्लाह लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ और पीएचडी के भी इंशाल्लाह इरादा है। इसका मतलब फिर रिफा यूनिवर्सिटी में एज आ टीचर आ रही है? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, डिग्री हासिल करने के इंतज़ार में है और मैडम ने जैसे कि हमें बताया है
कि वो डिग्री हासिल करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है उन्होंने टीचिंग का भी जो है वो करने का प्लान बनाया। और मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मिस डिग्री हासिल करने आई हैं? मैं किसी के साथ आई हूँ डिग्री देखने। किसके साथ आई? कहाँ से आई? मैं अपनी अम्मी के साथ आई हूँ। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। किस में पढ़ती, क्या पढ़ती हैं? मैं एनसीए में आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ। ठीक है मिस, आर्किटेक्चर पढ़ रही हैं, बड़ा मुश्किल कोर्स है, मैथमेटिक्स है, और क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, सोचना पड़ता है अलग तरीके से, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। किस सेमेस्टर में हैं आप? अभी मैं 4th सेमेस्टर में। और मतलब 8 सेमेस्टर्स आपने करने हैं। मेरी 5 साल की डिग्री है, तो हाँ जी 8 सेमेस्टर और रह गए हैं। मिस, पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद आगे क्या करेंगी? मैं इंशाल्लाह मैं भी एमफिल की तरफ जाऊंगी, एमफिल करूंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्म्स के अंदर अप्लाई करूंगी और वो करूंगी। मतलब जॉब्स की तरफ आप जाएंगी? जी इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जुहा। जोहा, बहुत शुक्रिया जी, मिस जोहा ने हमें गाइड किया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, साइड पे आ जाए। लोग सही से अरेंज करवा दें। किस चीज़ में गोल्ड मेडल हासिल किया? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में क्या बात है, कैसे? पढ़ के मेहनत करके। वो तो सारे करते हैं, फिर भी नहीं हासिल कर पाते हैं। क्या क्या राज है? राज कुछ नहीं है, बस मेहनत करें, लगे रहें और ज़्यादा मेहनत। ज़्यादा मेहनत। तो कैसा रहा रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आपकी ज़िंदगी का सफ़र? माशाल्लाह अच्छा रहा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करवाते हैं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है। लाइक आपको इंडस्ट्री का भी काफ़ी टूर मिलते हैं, विजिट मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आपने किस में ये गोल्ड मेडल हासिल किया? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में। बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा अगर रिफा यूनिवर्सिटी आपको मौका दे कि किसी और डिपार्टमेंट में भी आप कोर्स करें, तो किस में करेंगे? मैं इनके मेडिकल डिपार्टमेंट में, आरसी वेट में, इनके मेडिकल डिपार्टमेंट में अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं इनके। वो वजह क्या है? वजह क्या है? उनकी रैंकिंग भी अच्छी है, उनकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। तो आप शुरू से भी मेडिकल की वजह से ज़्यादा जानी जाती है। शुरू से रिफा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप माइग्रेट होके आए? मैं रिफा यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ स्टार्ट से। स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? रिफा में एडमिशन लें और अपना फ्यूचर बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने हमें दिया रिफा में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मिस, कौन सी डिग्री हासिल की आपने? मैं फैकल्टी में हूँ। फैकल्टी में। अच्छा, अभी इंतज़ार में है। क्या अभी आपने रिफा यूनिवर्सिटी के साथ कौन से डिपार्टमेंट में मिस कोर्स किया? फैकल्टी ऑफ रिहैब एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, हम दोनों उसकी फैकल्टी हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। मिस, कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर? बहुत अच्छा रहा। आगे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे अगर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको मौका? पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो मैं तो अपने डिपार्टमेंट को ही कहूँगी कि बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा मैंने देखा है कि टीचर्स बन के आ जाते हैं। हाँ, तो आना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने यहाँ से डिग्री ली है और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड अवेल दैट। अच्छी यूनिवर्सिटी। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप भी मैम के साथ क्लास फेलो हैं? हम फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पे सेम डिपार्टमेंट में। मिस, कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ? 4 साल पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी और अब मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ, और स्टूडेंट से फैकल्टी बनने का जो सफ़र है वो मैंने किया है। इसकी वैल्यूज़ और इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना है कि हम जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो इसको रिकमेंड ज़रूर करते हैं। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फैकल्टीज़ की तरफ आती हैं डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद, इसकी वजह क्या है? क्योंकि शायद हमारा इमर्जिंग ट्रेंड जो है वो एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एकेडमिक सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो फीमेल स्पेशली एकेडमिक सेक्टर को सेफ पर्सपेक्टिव की वजह से हमेशा प्रेफरेंस देती है। स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहेंगे कि चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ यहाँ की नहीं है, इसके आगे भी है। तो अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक करियर में हैं, क्लिनिकल हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, आप अगर आप 100% दे रहे हैं तो दैट इज़ इनफ। देयर इज़ नो नीड टू गेट पैनिक एंड नो नीड टू गो बियॉन्ड समथिंग। सो जस्ट गिव योर बेस्ट और अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन चीज़ें देते हैं। जी, मिस ने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई हमें कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो फिर आप आगे मज़ीद चीज़ें भी हासिल करते हैं, आगे मज़ीद बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। आप कैसी हैं? ठीक हैं? कौन सी डिग्री के इंतज़ार में? साइकोलॉजी। डिग्री हासिल कर ली कि अभी जाना है? नहीं, मैंने कर ली है। हाँ, तो कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, तो काफ़ी अच्छा था। आप स्टूडेंट यहाँ पर माइग्रेट होकर आई हैं, ये शुरू से रिफा इंटरनेशनल? से मैं रिफा में थी। हाँ जी। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो माइग्रेट होकर भी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसकी वजह क्या है?
अब उसकी वजह तो मैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन बेसिकली उनको यही होता होगा कि यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है और बाकी यूनिवर्सिटी से मुझे लगता है फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं, तो जिस वजह से जो है ना इस वजह से आते होंगे माइग्रेट करके। खातून को तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी होता है? इस्लाम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत को जो आगे अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो तो उसको आगे साथ नस्लें संवारती है, जो हमने शुरू से सुना है। तो मुझे लगता है कि जो है ना औरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन हासिल करना है, ताकि वो आगे अपनी नस्लों को जो है ना तरबियत अच्छी दे सके। मिस, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहूँगी, मैं यही कहूँगी बस अपने जो है ना हार्ड वर्क करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर डिग्री हासिल करने के बाद कुछ जॉब करनी है या फिर इंशाल्लाह जो है ना आगे और मज़ीद पढ़ने का इरादा है, तो फिर इसके बाद जॉब इंशाल्लाह। ये मैडम की बात सुनी आपने, गुफ्तगू सुनी, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने हमें गाइड किया और बड़े अच्छे अंदाज में हमें बताया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से लाहौर एक्सपो सेंटर में कन्वोकेशन का अहतमाम किया गया और ये कन्वोकेशन जो है वो बड़े अच्छे इंतज़ामात के साथ यहाँ पर किया गया। असातिज़ा और स्टूडेंट्स को जो है वो भरपूर तरीके के साथ इंटरटेन किया गया। यहाँ पर जैसे कि हमें कुछ PhD डॉक्टर्स ने हमें बताया कि 2000 डिग्रीज जो है स्टूडेंट्स को दी गई। यहाँ पर शरीकों में जो है वो फैमिलीज़ भी मौजूद थी, करंट स्टूडेंट्स भी मौजूद थे और इल्यूमिनाई जो कि पुराने स्टूडेंट्स कहलाते हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आज शिरकत किए हुए थे। आपने हॉल देखा, तमाम इंतज़ामात देखी। रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि वाकई एक नाम रखती है और ये तमाम तफसीलात आपने देखी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।